नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। वैसे बातचीत ये भी है कि एक बाइलेटरल एग्रीमेंट कर लिया जाए, बीटीए, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक छोटा रूप है। तो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर 20, 25, 30 आइटम्स चुनकर उनको शून्य ड्यूटी के ऊपर, शून्य जीरो टैरिफ के ऊपर एक दूसरे देशों में भेजने की बात हो रही है। $500 बिलियन का धंधा है साहब। 500। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका माल खरीदे, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये बाइलेटरल एग्रीमेंट होगा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, अब इसे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर बाइलेटरल एग्रीमेंट भी है तो भी उसमें 25, 30, 40 आइटम्स तो आ ही जाएंगी। लेकिन दोनों आइटम के अंदर एक चीज जो बहुत कॉमन है, जो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, हिंदुस्तान की खेती को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, वो है उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी प्रोड्यूस और बाकी उनकी फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज़ें। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि भारत की फैक्ट्रियां या भारत की मेक इन इंडिया जो सारा प्रोग्राम है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ये नहीं कहेगा कि भाई तुम यहाँ से कल पुर्जे ले जाके वहाँ असेंबल करो ना, पूरा का पूरा माल आपको उठाना पड़ेगा, वो भी ज़ीरो ड्यूटी के ऊपर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ज़ीरो ड्यूटी के ऊपर आएंगी आपकी। इन ज़ीरो ड्यूटी के अंदर एक से एक बढ़ के लाइनअप आएंगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल को अमेरिका को 10% पे या 15% की ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी, तो फिर यूरोप के जो कंट्री कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका टैरिफ अमेरिका के लिए अलग है और यूरोप के लिए अलग है, ये तो आप हो नहीं सकता। फिर तो चाइना भी कहेगा कि जो मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो टैरिफ है आप 150%, 100% कैसे मार सकते हैं, हमारे भी 15% मारो। आप लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों की या फिर ईवी बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगाने वाली बात है ये, और वो बर्बाद हो जाएंगी। ऑलरेडी शुक्रवार की शाम तक होते होते महिंद्रा मोटर्स, जो कि काफ़ी हद तक ईवी बना रही हैं, उनके शेयर एक दिन में 6% गिर गए थे। मैं आपको बताऊं, 6%। और ये नया एफटी आने का मतलब है कि सुसाइड कर लेना, भारत की फैक्ट्रियों के द्वारा सुसाइड कर लेना, मेक इन इंडिया को दफन कर देना, ये होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, दरअसल इंडिया है इस टाइम क्या है कि ट्रंप के ट्रैप में आ चुका है। उसने भारत को इस लायक नहीं छोड़ा कि भाई वो अपनी मर्जी से कोई बाइलेटरल एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए। अब तो सारा का सारा ये मसला अमेरिका तैयार करेगा, भारत के अधिकारियों को बुलाएगा और कहेगा इस पर साइन कर दो, तुम्हारी यही सूरत है, तुम्हें ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तुम इसको इनकार नहीं कर सकते हो, और वो भी 0% ड्यूटी के ऊपर या फिर 1% ड्यूटी पे या 2% पे, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय गुड्स के ऊपर एवरेज ड्यूटी हो 3-3.5% के आसपास है। कुछ कुछ आइटम पे 5% तक भी है, लेकिन टेक्सटाइल पे कुछ ज़्यादा है। लेकिन जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा तो फिर सारी की सारी आइटम ज़ीरो ड्यूटी पे आ जाएंगी या फिर फिक्स की जाएगी 1%, 2%, 3% पे। लेकिन अगर ये सारे के सारे ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज किए जाएंगे तो फिर यूरोप कहेगा हमारे साथ क्यों नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के गलियारों के अंदर और कॉमर्स मिनिस्ट्री के गलियारों में इस पर काम शुरू हो गया है। अमेरिका में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। अमेरिका में जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात हो रही है कि लगाने जा रहे हैं, और 4 दिन से 5 दिन से कई दिन से ट्रंप साहब बोल रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है कि मार्च के महीने में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन की भी एक टीम भारत आ रही है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करेगी, और वहाँ का चक्कर फिर वही सारा का सारा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का और डेयरी प्रोड्यूस का और शराब का, कि भाई ये चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी। और इंडिया दबाव बना रहा है कि यार हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका के पास मक्का जो है इतनी तादाद में पड़ी हुई है, इतनी तादाद में पड़ी है कि भाई उसको फेंक कर सड़ाया जाता है। अब वो मक्का भारत में लाएगा तो भारत की तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं भारत के अंदर, और भारत उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगा पाएगा। तो इंडिया में
किसान मक्का बोना ही बंद कर देंगे, मैं आपको बताऊं। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे डेयरी प्रोड्यूस में जो हमारी नंदनी है या फिर अमूल है या मदर डेयरी है, वो इतना सारा डेयरी प्रोड्यूस झोंक देंगे भारत में आके कि हमारे सारे के सारे जो डेयरी के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जो यूनिट्स लगे हुए हैं सारे के सारे, वो क्या करेंगे? वो तो भूखे मर जाएंगे। एक्चुअली अमेरिका भारत को पंगु बना देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है, इंडस्ट्री के तौर पर ज़ीरो बना देना चाहता है। क्योंकि सारे सामान बने बनाए अगर अमेरिका से ज़ीरो ड्यूटी पर आएंगे तो भारत में किस बात का फिर फैक्ट्री का निर्माण होगा? और वैसे भी उन्होंने मस्क से कह दिया है ट्रंप ने कि भाई अगर इंडिया में तुम जा रहे हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ, यहाँ के लोगों को जॉब दो और माल बन के, जब माल बन जाएगा उसको इंडिया भेज दो। तुम्हें वहाँ जाके फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत क्या है? सीधे 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 शब्द बोल दिया कि इंडिया में फैक्ट्री नहीं खोलनी है। ये इशारा मस्क की ओर नहीं है, ये इशारा सभी अमेरिकन फैक्ट्रियों की तरफ है कि भैया तुम इंडिया में जाके फैक्ट्री मत करो, माल यहाँ बनाओ, बना बनाया माल इंडिया में बेचो। इंडिया में जाके मत करना, गलती मत करना। इंडिया इज़ नॉट ए फिट प्लेस जहाँ पर बिजनेस किया जा सके। इंडिया इज़ द वर्स्ट प्लेस टू डू द बिजनेस, ये ट्रंप कहते हैं। अब इन हालातों में हमारे मिनिस्टर और मोदी जी तो सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये दिक्कत है सारी की सारी। तो हम ट्रैप में तो आ चुके हैं सारे के सारे। और अगर आप अमेरिका को ये सारी कंसेशन देने जा रहे हैं 2025 के एंड से पहले, तो फिर आप किस मुंह से ईयू को फिर मना कर देंगे? यूरोपियन यूनियन के जो 27-29 देश हैं वो भी यही करेंगे सारे के सारे। और तब इंडिया 2025 के आते आते एक ऐसे ट्रैप में आ जाएगा जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल होगा, हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। और हमारी इंडस्ट्री उसमें पूरी बर्बाद हो जाएगी, हमारी फैक्ट्रियां पूरी बर्बाद हो जाएंगी। एक तरह से क्या करना है, ये सुसाइडल स्टेप होगा इंडिया के लिए, सुसाइडल। अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना या ईयू से फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट करना इंडिया के लिए सुसाइडल होगा। इंडिया की फैक्ट्रियां ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं आधी, बाकी जो बची है चाइना के चक्कर में वो बंद हो जाएंगी, जो और थोड़ी बच जाएंगी वो अमेरिका के चक्कर में बंद हो जाएंगी। मोदी अब इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी नीचे बैठे हैं कुर्सी के नीचे और ट्रंप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, और नीचे बैठे मोदी को हुक्म दे रहे हैं कि यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का डेथ वारंट है। हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक डेथ वारंट होगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।